प्रिय विद्यार्थियों, लोक प्रशासन कक्षा में आपका पुनः स्वागत है। हम आज अमेरिका में स्वतंत्र नियामकीय आयोग इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी कमीशन के बारे में देखते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, हम पढ़ भी चुके हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका में संघीय शासन प्रणाली है और इसके अंतर्गत केंद्र तथा राज्य दोनों स्तरों पर सरकारें कार्यरत होती है। अमेरिकी अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र का बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप रहा है। स्वाभाविक रूप से निजी उपक्रम जो हैं उनका मुख्य जो ध्येय या उद्देश्य जो है वो है लाभ कमाना और पूंजीवादी गतिविधियों का संचालन करना है, जबकि कल्याणकारी राज्य के रूप में सरकार की जिम्मेदारी आम व्यक्ति के हितों की रक्षा करना है। ऐसी स्थिति में सरकार के सम्मुख दो ही रास्ते बचते हैं। पहला तो ये है कि समाजवादी व्यवस्था के अनुरूप सरकार की भूमिका को विस्तृत करते हुए अर्थव्यवस्था की संपूर्ण शासकीय नियंत्रण में लाया जाए। दूसरा, निजी अर्थव्यवस्था बनाते हुए नीतिगत नियंत्रण सरकार के हाथों में हो। अमेरिका में दूसरा विकल्प अपनाया गया है। औद्योगिक, कृषि, वित्तीय तथा वाणिज्यिक क्षेत्रों में निजी उपक्रमों को स्वीकारा जाता है, किंतु इन क्षेत्रों के निजी उपक्रमों पर सरकार ने नियंत्रण स्थापित करने के लिए, बाजार की गतिविधियों को संतुलित रूप से संचालित करने के लिए और केंद्र, राज्य तथा अंतर्राज्यीय विवादों को निपटाने के लिए स्वतंत्रता प्राप्त आयोगों की स्थापना की है। तो ये इन्हीं आयोगों के बारे में हम, जिनमें नियामकीय शब्द आया है, स्वतंत्र शब्द भी आया है, आयोग शब्द भी आया है, तीन हैं ये। हम इसके अर्थ को थोड़ा देखते हैं। स्वतंत्र नियामकीय आयोग जो हैं वो वे संस्थाएं हैं जो अमेरिका की कार्यपालिका या सरकार की किसी विभाग के अधीन में रहकर एक स्वतंत्र संगठन के रूप में कार्य करते हैं। राष्ट्रपति के नियंत्रण से मुक्त ये आयोग अपने कार्य क्षेत्र में पूर्ण स्वायत्तता प्राप्त होते हैं। यहाँ अधीन न रहकर होगा, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। ये कार्यपालिका के अधीन नहीं होते, किसी विभाग के अधीन नहीं होते, कार्यपालिका के भी अधीन नहीं होते। राष्ट्रपति से नियंत्रण से मुक्त ये आयोग अपने कार्य क्षेत्र में पूर्ण स्वायत्तता प्राप्त होते हैं। ये संगठन संबंधित क्षेत्र की आर्थिक, वित्तीय एवं व्यापारिक गतिविधियों को नियमित या नियंत्रित करते हैं, अतः नियामकीय प्रकृति के संगठन कहलाते हैं। कंट्रोल करने के कारण, नियमित रेगुलेट करने के कारण क्या ये नियामकीय प्रकृति के संगठन कहलाते हैं। कार्यपालिका से या किसी विभाग से स्वतंत्र होने का ये स्वतंत्र कहलाते हैं। आयोग इसलिए कहलाते हैं क्योंकि इसमें एक से ज़्यादा मेंबर होते हैं। इनको अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। इनको शीर्षहीन शाखा भी कहते हैं क्योंकि ये राष्ट्रपति के अधीन नहीं हैं। इनको शासन की चतुर्थ शाखा भी कहते हैं क्योंकि ये जो संगठन है ये कार्यकरण में प्रशासनिक, अर्धविधायी, अर्धन्यायिक तीनों प्रकार के कार्य करते हैं, इसलिए ये एक अलग चौथी शाखा के रूप में भी जाने जाते हैं। इनको कांग्रेस की भुजाएं भी कहते हैं क्योंकि इनकी स्थापना कांग्रेस द्वारा पारित अधिनियम से की गई है। इनको स्वायत्तता के द्वीप भी कहते हैं क्योंकि दैनिक कार्यकरण में या कार्यकलापों में ये स्वतंत्र होते हैं। वास्तव में स्वतंत्र नियामक आयोग की स्थापना के मूल में कांग्रेस की यही इच्छा मानी जाती है कि राष्ट्रपति की असीमित शक्तियों के क्षेत्र में और वृद्धि न की जाए। अब हम इसके कुछ कारणों को देख लेते हैं और विभिन्न विषयों के जो तकनीकी व नियामकीय कार्यों हैं उनमें विशेषज्ञों से युक्त संस्था की आवश्यकता भी थी। कांग्रेस के पास समय का अभाव भी है, इस वजह से भी इसकी स्थापना की गई। प्रशासनिक, न्यायिक तथा विधायी तीनों प्रकृति के कार्य एक ही संगठन को देने से कार्यकुशलता से कार्य निष्पादित होता है और कार्यपालिका से के हस्तक्षेप से मुक्त रखने पर इसमें राजनीतिक हस्तक्षेप भी कम हो जाता है। तो स्वतंत्र नियामक आयोगों की स्थापना के अमेरिका में ये कुछ कारण रहे हैं। कुछ आयोगों के नाम भी हैं, उदाहरण के स्वरूप सन 1887 में
अंतर्राज्यीय वाणिज्य आयोग की स्थापना की गई। ये सबसे पहले इसी की स्थापना हुई थी, जो क्या करता था, रेल परिवहन में भाड़े, शुल्क तथा अन्य व्यापारिक गतिविधियों को नियंत्रित करता था। कुछ समय पश्चात इसे सड़क, जहाजरानी, अंतर्देशीय जलमार्ग, मोटर वाहन परिवहन के जो अन्य विचाराधीन मामले हैं वो भी इसमें दे दिए गए। और ये जो प्रथम आयोग था स्वतंत्र नियामक आयोग, उसकी सफलता के पश्चात सन 1913 में संघीय रिजर्व बोर्ड की स्थापना की गई। और ये क्या है, अपने 13 रिजर्व बैंकों के माध्यम से समस्त अमेरिका में जो वाणिज्यिक बैंकें हैं उनको नियंत्रित और निर्देशित करता है। सन 1914 में संघीय व्यापार आयोग बनाया गया। 1920 में संघीय जल विद्युत अधिनियम के अंतर्गत संघीय विद्युत आयोग बनाया गया। बाद में और अन्य आयोग बनाए गए, जैसे संघीय संचार आयोग, राष्ट्रीय श्रमिक संबंध बोर्ड, प्रतिभूति व विनिमय आयोग, नागरिक विमानन बोर्ड, प्रशुल्क आयोग, संघीय पाइपलाइन आयोग, संघीय निर्वाचन आयोग, संघीय समुद्री बोर्ड। तो ये इस प्रकार से क्या है, कुछ स्वतंत्र नियामक आयोगों के उदाहरण हैं। पहला आयोग 1887 में अंतर्राज्यीय वाणिज्य आयोग है। इसकी हम कुछ खास विशेषताओं को भी देख लेते हैं। स्वतंत्र नियामक आयोगों की कुछ खास विशेषताएं इस प्रकार से हैं। इन संगठनों का निर्माण जो है कांग्रेस के अधिनियम के द्वारा किया जाता है, विधायिका के द्वारा किया जाता है। ये जो संगठन है कार्यपालिका के किसी विभाग या मंत्रालय के अधीन नहीं होते, बल्कि क्या है, ये स्वतंत्र संगठन के रूप में कार्य करते हैं, अर्थात कार्यपालिका से मुक्त होते हैं। इन पर राष्ट्रपति या कार्यपालिका के अन्य अधिकारियों का नियंत्रण नहीं होता है। और इन संगठनों की जो कार्य प्रकृति है वो मिश्रित होती है। उसमें प्रशासकीय, न्यायिक व विधायी कार्य शामिल होते हैं। और इन संगठनों का जो कार्य क्षेत्र है वो वित्तीय, वाणिज्यिक, औद्योगिक क्षेत्रों से संबंधित होता है। और इनकी स्थापना मुख्यतः सरकारी नीतियों के प्रभावी क्रियान्वयन, नियमन तथा राज्य के हितों की रक्षा के लिए की गई है। और संगठनों के सदस्य जो होते हैं वो विशेषज्ञ होते हैं। और कतिपय संगठन आयोग के स्थान पर बोर्ड शब्द भी लगाते हैं। वास्तव में ये संगठन क्या होते हैं, बहुसदस्य होते हैं, इसलिए ये आयोग या बोर्ड शब्द लगता है। और इसमें क्या है, बहुमत के आधार पर क्या है, निर्णय लिए जाते हैं। यदि हम इसके संगठन और कार्यप्रणाली के बारे में भी थोड़ा देख लेते हैं। अमेरिका में स्वतंत्र नियामकीय आयोगों की स्थापना कांग्रेस के द्वारा की जाती है। कांग्रेस द्वारा पारित अधिनियम में संबंधित आयोग की रचना, सदस्यों की संख्या, कार्यकाल तथा अधिकार क्षेत्र आदि का वर्णन क्या है, कर दिया जाता है। एक्ट के अंदर इसका क्या है, उल्लेख होता है। आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा सीनेट के अनुमोदन से की जाती है। और इन आयोगों के सदस्यों की संख्या और कार्यकाल क्या है, अलग अलग होते हैं। ज़्यादातर क्या है, आयोग में 3 से 11 सदस्य होते हैं। 4 से 7 वर्ष इनकी क्या है, कार्यकाल होता है। ये आयोग अपने कार्य तथा निर्णयों के क्रम में राष्ट्रपति के प्रति नहीं होते उत्तरदायी, बल्कि कांग्रेस के प्रति उत्तरदायी होते हैं। आयोग का कार्य जिस तकनीकी क्षेत्र जैसे कृषि, स्वास्थ्य, ऊर्जा, परिवहन, वाणिज्य या बैंकिंग आदि से संबंधित होता है, उसमें उसी क्षेत्र के विशेषज्ञ सदस्य क्या है, लगाए जाते हैं। इन आयोगों की प्रशासनिक संरचना प्राय छोटी और कुशल होती है। कांग्रेस के द्वारा जो दी गई सत्ता है उसका प्रयोग करते हुए ये आयोग अपने कार्य विधि निश्चित करते हैं। कांग्रेस द्वारा ही इन संगठनों का वार्षिक बजट क्या है, स्वीकृत किया जाता है। प्रशासनिक प्रक्रिया अधिनियम 1949 पर आधारित इन आयोगों की कार्यप्रणाली इन्हें प्रशासनिक न्यायाधिकरण का रूप दे देती है। जिस तकनीकी क्षेत्र में आयोग स्थापित किया जाता है उससे संबंधित सरकारी नीतियों, संवैधानिक उपबंधों, प्रशासनिक नियमों की क्रियान्विति को सुनिश्चित कराना इसका मुख्य कार्य होता है। नियामकीय आयोग का कार्य संबंधित क्षेत्र की निजी कंपनियों व अन्य संगठनों की उन गतिविधियों पर नियंत्रण रखना भी है जो सरकार के हितों में कुठाराघात करती हो और जनता के अधिकारों पर ठेस पहुंचाती हो। इस संबंध में दोषी उपक्रम को दंडित भी किया जा सकता है। गवाही लेने, जांच करने, साक्ष्य एकत्रित करने, समन भेजने, चेतावनी देने, दंडित करने की शक्तियाँ भी क्या है, इनमें निहित है। इसी कारण ये आयोग क्या है, सफलतापूर्वक अपने उद्देश्य पूरे कर पाए हैं। स्वतंत्र नियामक आयोग के निर्णयों को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। वैसे भी अमेरिका में क्या है, न्यायिक पुनरावलोकन की श्रेष्ठ परंपराएं सदैव से विद्यमान रही है। प्रत्येक आयोग अपने कार्यकाल से संबंधित एनुअल रिपोर्ट जो है वो क्या है, कांग्रेस में प्रस्तुत करता है।